5 ऐसी चीजें जो आपके वोकल्स को बहुत ही ज्यादा बेहतर कर देंगी, चाहे आप एक एक्सपीरियंस सिंगर हो या चाहे आप एक बिगिनर हो। ये 5 चीजें अगर आप रोजाना करोगे तो आपके वोकल्स बहुत 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 ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जिरेजर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपके वोकल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और इन 5 चीजों को रोजाना करने से आप चाहे बिगिनर हो या चाहे आप एक्सपीरियंस सिंगर हो या चाहे आप जो भी हो, आपके वोकल्स इंप्रूव होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली खुद करता हूं और मैं आप लोगों को भी यही चीज़ें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप जल्दी से जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वोकल्स को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे पहली टिप मैं आपको बताऊंगा वो है आपकी एयर ट्रेनिंग। एयर ट्रेनिंग से आप मुख्तलिफ किस्म की पिचेस सुनते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुसलसल जब सुनते हो तो आपको डिफरेंस फील होता है और उसमें आपको आदी हो जाते हो कि कौन सी पिच कौन सी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि ये वो मिस्टेक है जो आपकी जो है वोकल्स को बहुत ज्यादा डाउन कर देती है, वो है आपकी पिच कंट्रोल। और पिच कंट्रोल आप इसी तरीके से एयर ट्रेनिंग में करते हो। जब आपकी एयर ट्रेनिंग अच्छी होती है, आपके एयर्स अच्छे डेवलप होते हैं, तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है। अगर आप अभी जाके यूट्यूब पे लिखो कि एयर ट्रेनिंग, तो बहुत ही ज्यादा वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। उनमें से आप कोई भी सुन सकते हो और वो आपकी हेल्प करती हैं कि आप अपने एयर्स को इंप्रूव करो। इसमें आप ये करते हो कि आप एक पिच, ठीक है, अगर आपको एक पहले पिच सुननी होगी कि कौन सी पिच है, फिर आप वही पिच रिसेंबल करोगे, खुद ही करोगे कि किस तरीके से वो साउंड करती है। और आपके कान इस तरीके से ट्रेन होंगे कि मुख्तलिफ पिचेस आप सुनोगे और फिर वही पिचेस में आप अपनी आवाज निकालोगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपके कान ट्रेन होंगे कि मुख्तलिफ पिचेस कैसे साउंड करती हैं। इस एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंट पिच जब रख सकते हो तो आपकी जो है आपकी वोकल्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर आपका नहीं है तो यही एक्सरसाइज आपके इस कंट्रोल को ज्यादा बढ़ा देगी। तो अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है वोकल रेंज एक्सपेंशन। अपनी वोकल्स की रेंज को एक्सपेंड करने से आपकी जो वोकल्स की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, आपकी जो सिंगिंग पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं और आप मुख्तलिफ किस्म के पिचेस को रीच कर सकते हो। मुख्तलिफ किस्म के जो है अपनी जो चीजें आप पहले नहीं कर सकते थे, आप उस लिमिट को क्रॉस करके आप अपनी रेंज को बढ़ा लेते हो। जो पिछली एक्सरसाइज थी वो मुख्तलिफ किस्म की पिचेस को जानना था, ठीक है, अपने अपने कानों की ट्रेनिंग थी। लेकिन इस एक्सरसाइज में आप उस मुख्तलिफ पिचेस को रीच करने की कोशिश करते हो और जो आप अगर एक लेवल की जो है सिंगिंग कर सकते हो, ठीक है, आपके वोकल्स यहाँ है, तो उसको आप पुश करोगे। इसके लिए जो आप एक्सरसाइज कर सकते हो उसमें आपको अपनी वॉइस को, अपने वोकल्स को पुश करना होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले शुरू करना होगा सिर्फ वार्म अप से। अपनी वोकल्स की वार्म अप करने के बाद फिर उसको आप पुश करोगे, ठीक है, वहां तक जहां आपके वोकल्स नहीं जा सकते उसी तरफ आप पुश करोगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होगी वो है कि आपको अपने गले को बहुत ही ज्यादा पुश नहीं करना होगा, ठीक है। इसको आहिस्ता से, एक स्लो प्रोसेस है, आपको इसको हल्का हल्का पुश करोगे वहां तक जहां तक आपके गले बर्दाश्त कर सकते। अगर आप अपने गले को ज्यादा पुश करोगे और आप चाहते हो कि जल्दी से आपके वोकल्स अच्छे हो जाएं, तो इससे आप अपने गले को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसको आप इस तरीके से करोगे कि स्टेप बाय स्टेप, पहले वार्म अप, फिर उसके बाद हल्का सा पुश करना और इसको कंसिस्टेंट रखना, मतलब कि रोजाना करना। यही प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को रोजाना करने से मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि आपके वोकल्स को 4 चांद लग जाएंगे। और चाहे आपके वोकल्स जिस लेवल पे भी हो, चाहे आप बिगिनर्स हो या चाहे आप एक इंप्रूव सिंगर हो, ठीक है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी वोकल्स की लिमिट को, अपने गले को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने लगा हूं वो आपके वोकल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देगा और वो है इमोशनल कनेक्शन। काफी सारे लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा कि इमोशनल कनेक्शन किस तरीके से करना है, लेकिन ये आपको मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ। आपने वो वीडियो भी देखी होगी सोनू निगम की, जो एक टैलेंट शो में बता रहे होते हैं एक बंदे को कि किस तरीके से आपने जो है इमोशंस डालने हैं अपने वोकल्स में, ठीक है। इमोशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके आप देख सकते हैं। वो उसको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने इमोशंस डालने हैं। तो सिंगिंग जो है सिर्फ राइट नोट्स हिट करके आपकी सिंगिंग इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि आपको उसमें अपने जो है इमोशंस के साथ कनेक्ट करना होगा। और आप पे जो जो आप सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, आप पहले लिरिक्स पढ़ो। जो आप लिरिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें वो जो बोल रहा है उसको आप उस अंदाज में बोलोगे, उस तरीके से आप उसके इमोशंस उसके साथ अटैच करोगे, तो तब जाके आपकी वोकल्स में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। आपकी वोकल्स बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। इमोशनल कनेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको यही करना होगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मुख्तलिफ किस्म के जब आप वोकल्स पढ़ते हो, ठीक है, उसमें जो अल्फाज होते हैं, जो उसकी जो सेंटेंसेस होते हैं, लिरिक्स जो होते हैं, उसको आप गाओ और उसको आप उस तरीके से करो कि जो वो बोल रहा है उसके साथ अपने फीलिंग्स अटैच करो, ठीक। उसमें आप उसी टाइप का इमोशन डालो जिस टाइप के लिरिक्स हैं। चौथी चीज जो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं और उसमें आप प्रोफेशनल हो या चाहे आप बिगिनर हो, उसमें आप स्ट्रगल करोगे, और वो है परफॉर्मेंस टेक्निक्स। क्योंकि बेशक आपके वोकल्स जितने भी अच्छे हो, आपको जितना भी कंट्रोल हो, सब कुछ होगा, लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस में अच्छे नहीं हो, ठीक है, लोगों के सामने आने में अच्छे नहीं हो, तो आपकी वोकल्स डाउन हो जाएगी। आप में से जिसने ट्राई किया हुआ है लोगों के सामने परफॉर्मेंस करना, उनको पता होगा कि किस तरीके से मुश्किल होता है और किस तरीके से आप बिल्कुल रेडी होते हो, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आपके वोकल्स बिल्कुल नोट्स और सब कुछ बिल्कुल
बिल्कुल एक्यूरेसी से हिट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने आते हो तो क्वालिटी इतनी डाउन हो जाती है और बंदे को समझ नहीं आ रही होती है। सबसे पहले गला सूखने लग जाता है, उसके अलावा लोगों के सामने किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सब कुछ खराब हो जाता है और उससे आपकी क्वालिटी जो है आधे से कम आ जाती है। हालांकि आप बहुत ही अच्छी वॉइस है आपकी, लेकिन लोगों के सामने आप वो क्वालिटी नहीं दिखा पा रहे जो आपकी है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्टेज फेयर को जो है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। उसको इंप्रूव करना होगा कि आप जो स्टेज पे आओ तो आप डरो ना। उसके लिए आप अपनी फैमिली के सामने जो है अपने वोकल्स जो है उनके सामने गा सकते हो या अपने फ्रेंड्स के सामने गा सकते हो। उसके अलावा आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन पे आप काम करो। जब लाइव परफॉर्मेंस करोगे तो किस तरीके से आपकी फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, उस पर भी ऑडियंस पे फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो आपके बॉडी लैंग्वेज वो किस तरीके से होनी चाहिए। साथ ही साथ में जब आप स्टेज पे आते हो तो माइक को जिस तरीके से आप पकड़ते हो या माइक कितनी दूरी में होना चाहिए, माइक की टेक्निक्स को आपको इंप्रूव करना होगा, सीखना होगा, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में आपकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पांचवी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो इन सारे स्टेप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और पेशेंस। इस स्टेप में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और साथ में मैंने आपको कहा कि पेशेंस। आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तब ही कर सकते हो जब आप में पेशेंस होगा, क्योंकि सिंगिंग जो है वोकल्स को इंप्रूव करना आसान चीज नहीं है, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अगर आप में इंप्रूवमेंट आपको ना नजर आए तो आप जल्दी से पेशेंस लूज करके आप छोड़ दोगे। मुसलसल कंसिस्टेंसी रखनी है जैसा कि मैंने आपको बताया और उस कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपने पेशेंस भी रखना है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो है इंप्रूव होगी, आपके वोकल्स इंप्रूव होंगे और आपको कुछ साल बाद जब इफेक्ट नजर आएगा, आप बहुत सारे मशहूर सिंगर्स को देखो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हो और काफी वक्त बाद उनकी जाके वोकल्स इंप्रूव हुए हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो या चाहे आप एक एक्सपीरियंस सिंगर हो, प्रैक्टिस रोजाना करें और आप इसको इंप्रूव करने की कोशिश करें और आपको वक्त के साथ साथ अपनी वॉइस इंप्रूव होती नजर आ जाएगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी और आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।